सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है लोभ से मुक्ति। तो चलिए पाठ को पढ़कर जानते हैं कि लालच को बुरा क्यों माना गया है। लोभ मतलब लालच, तो लालच को बुरा क्यों माना गया है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 10 लोभ से मुक्ति। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि लालच बुरी बला है। बला होती है व्यक्ति अधिक लालच के चक्कर में फंसकर अपने जीवन की कमाई हुई संपत्ति भी नष्ट कर देता है। इस पाठ में एक ऐसे ही लालची साधु की कहानी है जो अपने जीवन भर की कमाई संपत्ति खो बैठता है और अंत में उसे लालच से मुक्ति मिल जाती है। तो यही बताने का प्रयास किया है लेखक ने कि लालच हमें नहीं करना चाहिए, कई बार हमें नुकसान उठाना पड़ता है। एक साधु की कहानी है जो लालच करता है और उसके कारण वह अपनी पूरी संपत्ति को गवा देता है, लेकिन अंत में उसे लालच से मुक्ति मिल जाती है। पढ़ते हैं पाठ। बहुत दिनों की बात है, गंगा नदी के तट पर हिरण्याब नाम का एक साधु रहता था। उसने अपना घर परिवार सभी त्याग दिया था। वह अकेला ही वन में रहता और भगवान का भजन करता था। तो ये कहानी बहुत पुरानी है। गंगा नदी के किनारे एक साधु रहता था जिसका नाम था हिरण्याब। उसने अपने घर परिवार को सबको छोड़ दिया था और अकेला आराम से जंगल में रहता था, भगवान का भजन करता था। यही उसकी दिनचर्या थी। उस साधु में अनेक गुण थे। वह दूसरों की सहायता करता था, प्राणी मात्र पर दया करता था, परंतु उसमें एक बड़ा अवगुण भी था, वह था लालच। उसने बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं अपने पास जमा कर रखी थी। न तो वह उन्हें किसी को देता था और न स्वयं उस धन का कोई उपयोग करता था। तो बहुत सारे गुण थे उसमें, अच्छे अच्छे गुण थे। वो सबको क्या करता था, सबकी सहायता करता था, बहुत दयालु था, सब पर दया करता था, सभी जीव जंतुओं पर। लेकिन एक बुराई थी उसके अंदर। वो क्या थी? वो लालची था। मतलब उसने अपने पास बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं यानी कि सोने के सिक्के इकट्ठे कर रखे थे। ना तो वह उनको स्वयं पर खर्च करता था, अपने ऊपर खर्च नहीं करता था और ना ही किसी को देता था। एक बार साधु सोचने लगा कि मेरी आयु बहुत हो गई है, पता नहीं कब मृत्यु का ग्रास बनना पड़ जाए। अतएव एक बार सभी तीर्थों की यात्रा कर लेनी चाहिए, इसी बहाने परोपकार भी हो जाएगा। तो सोचने लगता है साधु कि अब मेरी बहुत ज्यादा उम्र हो गई है, अब मुझे सारी तीर्थों की यात्रा कर लेनी चाहिए, जिससे क्या होगा, लोगों की भलाई का कार्य हो जाएगा, वरना पता नहीं कब कब मुझे मृत्यु आ जाए। ऐसा सोचने लगा। प्राचीन भारत की प्रथा थी कि सन्यासी तीर्थों में एकत्रित जन समुदाय को उपदेश देते थे, उनकी विविध समस्याओं को सुलझाने का प्रयास भी करते थे। इस प्रकार से वे जन कल्याण हेतु अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते थे। तो प्राचीन जो हमारा भारत था, पुराना भारत, वहां पर एक रीति चली आ रही थी कि अगर सन्यासी तीर्थों पर जाएंगे तो वहां पर जो जितनी भी भीड़ लोगों का समुदाय समूह होगा, उनको वह क्या देंगे, अपने उपदेश सुनाएंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे और विभिन्न प्रकार की जो उनकी समस्याएं उनको सुलझाने का भी प्रयास करेंगे, उनका हल भी देंगे। इससे क्या होगा, वो लोगों की भलाई तो करेंगे, जन कल्याण मतलब लोगों की भलाई करेंगे और अपनी उत्तरदायित्व यानी कि अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। हिरण्याब ने यात्रा की पूरी तैयारी कर ली थी। अपने वस्त्र और सत्तू उसने एक पोटली में बांध लिए, धार्मिक पुस्तकें, जप करने की माला आदि भी रख ली। अपनी स्वर्ण मुद्राओं की थैली भी उसने पोटली में छिपा कर रख ली थी। पीठ पर पोटली लादे, एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में लाठी लेकर वह गंगा नदी के किनारे किनारे पद यात्रा करने लगा। तो पूरी तैयारी कर लेता है साधु। अपने साथ अपने कपड़े, सत्तू जो कि ये लोग खाते हैं, वो एक पोटली में रख लेते हैं, अपनी धार्मिक पुस्तकें, माला सब रख लेते हैं और अपनी स्वर्ण मुद्राओं यानी कि सोने के सिक्कों की थैली को भी वो पोटली में रख लेता है छिपाकर, और पीठ पर पोटली को लाद कर हाथ में कमंडल और एक हाथ में लाठी पकड़े वो गंगा के किनारे किनारे पैदल ही यात्रा पर चल देता है। इस प्रकार मार्ग में रुकते चलते हिरण्याब कुछ दिनों बाद 7 ऋषियों की तपस्थली सप्त सरोवर जा पहुंचा। वहां 1-2 दिन रुकने के बाद तो थोड़ी देर कहीं रुका, चलता गया, ऐसे ही उसने पूरा रास्ता पार कर लिया और कुछ दिनों के बाद वह पहुंच जाता है 7 ऋषियों की तपस्थलियां पर। 7 ऋषियों ने क्या किया था, तप किया था, इसलिए इसका नाम था सप्त सरोवर। वहां पहुंच जाता है। वहां वह 1-2 दिन रुकता है और रुकने के बाद
उसे कहाँ जाना था? उसे बद्रीनाथ जाना था। अब तक का रास्ता तो सीधा साधा था। वह गंगा के किनारे किनारे चलता रहा। मार्ग में अनेक तीर्थ यात्री भी मिलते रहे, परंतु अब उसे पहाड़ों की दुर्गम चट्टानें चढ़नी थी। रास्ते में बहुत से यात्रियों के मिलने की आशा भी न थी। हिरण्याब ने सुन रखा था कि पहाड़ी कंदराओं और घने वनों में लुटेरे छिपे रहते हैं। वे रास्ता चलते यात्रियों को लूट लेते हैं। तो यहाँ तक ही तो आराम से उसकी यात्रा पूर्ण हो गई थी, क्योंकि बहुत सीधा साधा सा आराम से रास्ता चल रहा था। गंगा के किनारे किनारे चलकर वो पहुंच रहा था। बहुत सारे तीर्थ यात्री भी उसे रास्ते में मिलते जा रहे थे। लेकिन अब जब उसे बद्रीनाथ जाना था तो वहां पर जो पहाड़ों की दुर्गम यानी कि कठिन चट्टानों पर उसे चढ़ना था, और यहाँ पर ज्यादा यात्री भी नहीं मिलते उसको। और ये भी सुन रखा था कि रास्ते में जो पहाड़ी कंदराएं यानी कि पहाड़ी गुफाएं होती है, और घने वनों में लुटेरे डाकू छुपे रहते हैं, और जो भी यहाँ से गुजरता है उन यात्रियों को वे लूट लेते हैं। उसे अपने धन के विषय में चिंता होने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि धन का क्या करे, क्योंकि साथ ले चलने में तो डर था कि डाकू धन के लोभ से कहीं उसके प्राण ही ना ले लें। जिस स्थान पर साधु था वह स्थान भी उसके लिए अपरिचित था। सभी व्यक्ति भी अपरिचित थे। अतएव वह किसी को भी धन सौंप कर नहीं जा सकता था। तो क्या होने लगी उस साधु को चिंता? अपने धन की, अपनी स्वर्ण मुद्राओं की होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह इस धन को क्या करे। अगर रास्ते में लेके जाएगा तो डाकू लूट लेंगे और उसकी जान भी ले सकते हैं धन के लालच में। डाकू वह सोचने लगा। तो और वह इस स्थान पर भी किसी को नहीं जानता था, और स्थान भी अपरिचित था, मतलब जानता नहीं था। तो वह जिसको धन सौंप दे, यहाँ पर ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं था। कई दिन तक सोच विचार करने के बाद हिरण्याब को सहसा एक अद्भुत उपाय सूझा। दूसरे दिन वह दिन के दूसरे पहर में ही उठ बैठा। गंगा किनारे जाकर नित्य कर्म से निर्वृत्त हुआ, स्नान ध्यान आदि किया। फिर गंगा के बालुकामय तट पर निर्जन स्थान की ओर बढ़ता ही चला गया। तो बहुत दिनों तक वह सोचता रहता है, इस बारे में सोच विचार करता है। लेकिन एक दिन उसे अचानक से एक विचित्र सा उपाय उसके दिमाग में आता है। दूसरे दिन में क्या करता है, दूसरे पैर में ही उठ जाता है, मतलब सुबह सुबह उठ जाता है, बहुत जल्दी अंधेरे अंधेरे में। और अपने सारे कामों को निपटाने के बाद, स्नान ध्यान आदि करने के बाद, वो गंगा का जो बालुकामय यानी कि जो यहाँ रेत ही रेत फैला हुआ था, उस किनारे से एक निर्जन स्थान की ओर, सुनसान रास्ते की ओर आगे बढ़ने लगा। लगभग 2-2.5 मील चलने के बाद हिरण्याब रुका। उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई। वातावरण में अभी अंधेरा सा छाया हुआ था। वह स्थान जनशून्य था। हिरण्याब ने बालू में 2 हाथ गहरा गड्ढा खोदा, स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकालकर चुपचाप उसमें रख दी। तो क्या करता है, 2-2.5 मील चलता है, फिर एक जगह पर जाकर वह रुक जाता है, चारों तरफ देखता है। अभी भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा सही था, दिन पूरी तरीके से निकला नहीं था, और वह स्थान जनशून्य यहाँ पर, यानी कि वहां पर कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, एक भी आदमी नहीं था। और वो क्या करता है, वहां पर जो बालू थी उसमें 2 हाथ गहरा गड्ढा खोद देता है। मतलब जैसे एक हाथ हमारे पूरा है इतना, और एक इतना, और उसमें अपनी स्वर्ण मुद्राओं की जो थैली है उसको डाल देता है। उसके बाद क्या करता है, वह ऊपर से बालू से उसे पाट दिया, फिर उसमें बालू भर देता है। फिर उसके ऊपर गंगा के काले काले पत्थर चुनकर बालू और पत्थरों से ऊंचा सा शिवलिंग बनाया। पुष्प आदि से उसकी पूजा की। इसके बाद फिर हिरण्याब खुशी खुशी आगे तीर्थ यात्रा पर बढ़ गया। क्या करता है, वो गंगा में से जो काले काले से पत्थर है उनको चुन लेता है, बालू के साथ मिलाकर एक शिवलिंग की स्थापना कर देता है, और फिर उसकी पूजा भी कर देता है। पूजा करने के बाद वहां से आगे चला जाता है। हिरण्याब के जाने के 4-5 दिन बाद 30-40 तीर्थयात्रियों का एक दल वहां से निकला। उस दल में श्रेष्ठ बुद्धि नाम का एक वणिक भी था। उसकी दृष्टि पत्थर और बालू से बने शिवलिंग पर पड़ी। उसने यात्रियों को वहीं रुकवा लिया और बोला, अरे देखो, इस स्थान पर किसी ने शिवलिंग बनाया है, इसकी पूजा भी की है। चलो हम सब भी ऐसा करें, इससे निश्चित ही पुण्य मिलेगा। क्या कहते हैं, 4-5 दिन हो जाते हैं उसको वहां से निकले हुए। तभी वहां पर 30-40 यात्रियों का एक समूह आता है, दल आता है, और वहां उस दल में श्रेष्ठ बुद्धि नाम का एक वणिक यानी कि बनिया था। और जैसे ही उसकी नजर पड़ती है बालू
और पत्थर से बने शिवलिंग पर वह वहां पर यात्रियों को, अपने साथी यात्रियों को रुकने के लिए कहता है और कहता है, देखो किसी ने बहुत सुंदर सा ये शिवलिंग बनाया है इस स्थान पर, हम सब भी ऐसा ही करते हैं, इससे हमें क्या मिलेगा, पुण्य मिलेगा, मतलब हमें धर्म लाभ मिलेगा, वो कहता है ऐसा। फिर क्या था, सभी यात्री जुट पड़े, एक ही घंटे में वहां उतने ही बड़े 40 शिवलिंग दिखाई देने लगे। फिर तो जो भी दल आता वह वैसे ही शिवलिंग बनाता, उनकी पूजा करता, फिर आगे बढ़ता। थोड़े ही समय में क्या होता है, सब यात्री वो शिवलिंग बनाने लगते हैं और 40 शिवलिंग वहां पर बने हुए दिखाई देने लगते। और उन शिवलिंगों की देखा देखी जो भी समूह यात्रियों का वहां से गुजर रहा था वह भी शिवलिंग बनाने लगा और पूजा करके वहां से आगे बढ़ने लगा। लगभग 1 महीने बाद हिरण्याब तीर्थ यात्रा से वापस लौटा, परंतु यह क्या, जहां धन गाड़ा था उस स्थान को देखकर तो वह दंग रह गया। वहां तो दूर तक घेरे में एक समान सैकड़ों शिवलिंग बने हुए थे। यह पता लगाना भी कठिन था कि उसका शिवलिंग कौन सा है। हिरण्याब का सिर चकराने लगा और वह वहीं बैठ गया। तो जब 1 महीने की तीर्थ यात्रा के बाद हिरण्याब उसी स्थान पर आता है तो क्या देखता है, वो देखता है, आश्चर्य में पड़ जाता है कि जहां उसने धन गाड़ा था और शिवलिंग बनाया था वहीं पर सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों यानी कि 100 से अधिक संख्या में शिवलिंग बने हुए हैं। अब वो ये पता नहीं लगा सकता था कि उसका शिवलिंग कौन सा है जहां उसने धन गाड़ा था। उसको चक्कर आने लगते हैं और वह एक स्थान पर बैठ जाता है। बहुत देर तक शिवलिंगों के उस मेले को देखता रहा। सूर्यास्त हो चला, किनारे पर बहती हुई गंगा कलकल ध्वनि के साथ उससे कुछ कहना चाह रही थी। वह सोचने लगा, देखो किसी ने ठीक ही कहा है कि वह धन नष्ट हो जाता है जिससे हम न तो दूसरों का भला करते हैं न अपने लिए उसका उपयोग ही करते हैं। मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे तो धन के लोभ में पड़ना ही नहीं चाहिए था। भगवान ने मुझे शिक्षा देने के लिए ही यह सब किया है। बहुत देर तक देखता रहता है, सूरज छिपने वाला होता है और गंगा की नदी से लगातार कल कल की ध्वनि आवाज आ रही थी। उसे लग रहा था कि गंगा नदी उससे कुछ कहना चाह रही है। वह सोचता है, किसी ने कहा, ठीक ही कहा ये बात कि जिस धन का हम उपयोग नहीं करते अपने लिए और दूसरों की भलाई के लिए वो धन नष्ट हो जाता है। तो मैंने क्या करा, ना तो अपने लिए प्रयोग करा धन का और ना दूसरों के लिए। मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे धन के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। और ये सब भगवान ने मुझे शिक्षा देने के लिए किया है, सीख देने के लिए किया है। इस आत्मबोध से हिरण्याब का सारा दुख दूर हो गया। वह कमंडल और लाठी लेकर खुशी खुशी आगे की यात्रा पर बढ़ गया। तो उसे आत्मज्ञान हुआ, उसने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और इसके कारण उसका जो दुख हो रहा था ना वो धन के जाने का, वो खत्म हो गया और वह कमंडल और लाठी लेकर आगे की यात्रा पर बढ़ गया। मतलब उसको लोभ से यानी कि लालच से मुक्ति मिल गई थी। तो बच्चों, पाठ हमें यही सिखाता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। अब है शब्दार्थ कर लेते हैं पाठ के। त्यागना, छोड़ देना, परोपकार, दूसरों का भला करना, प्रथा रीति, विविध विभिन्न, जन कल्याण, लोगों की भलाई, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, दुर्गम, ऐसा स्थान जहां पहुंचना कठिन हो, अपरिचित, जिससे पहचान ना हो, सहसा, अचानक, अद्भुत, अनोखा, निर्जन, सुनसान, ऐसा स्थान जहां कोई मनुष्य ना हो, जन शून्य, मनुष्य की उपस्थिति न होना, वणिक, बनिया, पुण्य, धर्म लाभ, आत्मबोध, आत्मज्ञान। तो ये है पाठ की शब्दार्थ जिन्हें आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। हिरण्याब रहता था गंगा के तट पर, यमुना के तट पर, गोदावरी के तट पर। तो वह रहता था गंगा के तट पर। साधु में एक अवगुण था, क्रोध, झूठ, लालच। तो लालच था उसका अवगुण। हिरण्याब ने निश्चय किया दूसरे प्रांत की यात्रा करने का, तीर्थ यात्रा करने का, किसी अन्य नगर में बस जाने का। तो उसने निश्चय किया था तीर्थ यात्रा करने का। मार्ग में हिरण्याब को चिंता होने लगी, अपने परिवार की, अपने धन की, अपने स्वास्थ्य की। तो उसे धन की चिंता थी। हिरण्याब अपने साथ धन लेकर गया था परंतु वापस लौटा धन की पोटली लेकर, आत्मबोध लेकर, निराश होकर। तो वह आत्मज्ञान लेकर, आत्मबोध लेकर लौटा था। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो हमें रिक्त स्थानों को भरना है। जो शब्द दिए गए हैं उनमें से करते हैं। उसने बहुत सी, क्या आ जाएगा, स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं
अपने पास जमा कर रखी थी। एक दिन हिरण्याव सोचने लगा कि उसकी आयु बहुत हो गई, एक बार सभी तीर्थों की यात्रा कर लेनी चाहिए। लगभग एक माह महीने बाद हिरण्याव तीर्थ यात्रा से लौटा। भगवान ने मुझे शिक्षा देने के लिए ही यह सब किया है, ऐसा वो सोचता है। इसके बाद सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। हमें सही गलत बताना है वाक्यों को, तो चलिए करते हैं। हिरण्याव स्वर्ण मुद्राओं का उपयोग कर अपना जीवन निर्वाह करता था। नहीं, वह ऐसा नहीं करता था। स्वर्ण मुद्राओं से हिरण्याव मंदिर बनवाना चाहता था। नहीं, ये भी गलत है। आत्मबोध होने पर हिरण्याव स्वर्ण मुद्राओं की चिंता से मुक्त हो अपने रास्ते बढ़ गया। बिल्कुल सही। हिरण्याव को तीर्थ यात्रा के समय मार्ग में चोरों द्वारा लूट लिए जाने का भय था। बिल्कुल सही। हिरण्याव ने धन निर्जन स्थान पर एक चट्टान के नीचे छिपा दिया जिससे चोरी ना हो जाए। नहीं, उसने जमीन में गाड़ दिया था धन को और उस पर एक शिवलिंग बना दिया था। तो बच्चों, ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से हमें लालच नहीं करना चाहिए, यह बहुत बुरा होता है। और आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।